दोस्तों, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम पर कैसे बीजेपी धप्पा हो गई, या फिर ये कह लीजिए कि बीजेपी का धप्पा हो गया। अरे धप्पा, वो जो बचपन में आइस पाइस खेलते थे तो धप्पा होता था ना, कईयों के यहाँ धप्पा होता था, हमारे यहाँ धप्पी होती थी। पॉइंट ये नहीं है कि क्या होता था, पॉइंट ये है कि हो गया। क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठीक वोटिंग के 12 घंटे पहले राहुल गांधी का यह हाइड्रोजन बम इतना भारी पड़ने वाला है कि पीएम ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, मैं तो ये सोच रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री पता नहीं कहां कहां के घुसपैठिए बिहार में ढूंढ रहे थे। बताइए, ये तो हमारे देश में ब्राजील के घुसपैठिए निकल गए। ब्राजील की एक मॉडल की फोटो शेयर करके राहुल गांधी ने बताया कि कैसे इस महिला की फोटो पर हरियाणा में 22 अलग अलग जगह वोट डाल दिए गए। बताइए, इस बेचारी मॉडल को भी पता नहीं होगा इसकी बेचारी की फोटो के साथ हमारे देश में चुनाव आयोग की बनाई गई वोटर लिस्ट में कितना बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जब से राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तब से किसी एक के पेट में सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। कौन? चुनाव आयोग, ऑफ कोर्स। लेकिन चुनाव आयोग तो सूत्रों के हवाले से खबर छापकर और रिपोर्टर्स को व्हाट्सएप देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने थोड़ी चुनाव लड़ना है। चुनाव तो लड़ना है हमारे मोदी जी ने, और वो भी तो देखिए दोस्तों, कितने कैलकुलेटिव मूव के साथ राहुल गांधी ने ठीक वोटिंग के 12 घंटे पहले, ऑलमोस्ट 12 घंटे ही हैं अभी से, जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उससे 12 घंटे ही हैं, वोटिंग शुरू हो जाएगी पहले चरण की। और राहुल गांधी ने उस वोट चोरी के नारे को फिर से बुलंद कर दिया है, जिसके जरिए बिहार में उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी। और बीजेपी इससे इतनी बौखलाई कि उसने तुरंत आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अब दिक्कत बीजेपी के साथ ये है दोस्तों कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग को करनी चाहिए जवाब में देने के लिए, बीजेपी आ जाती है। आज किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आप कह सकते हैं कि संबित पात्रा को हटा दिया गया। इससे पूर्व में संबित पात्रा जैसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो रिजिजू बकायदा आज आए जब संसदीय कार्य मंत्री, तो उन्होंने बकायदा कहा कि मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, बाकी चुनाव आयोग के सवाल तो चुनाव आयोग देगा, लेकिन क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री का जिक्र किया, हमारे मुख्यमंत्री की वीडियो चलाई राहुल गांधी ने और हमारे नेताओं का जिक्र किया, इसीलिए। तो एक सफाई देते हुए रिजिजू यहां पर दिखाई दिए, लेकिन सफाई देते हुए भी धप्पा कर गए अपनी। कैसे? देखिए दोस्तों, रिजिजू ने बकायदा ये बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू में कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, बताए कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर बात करने में थोड़ा जिज्ञासा हो, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करने का मजा आता है, ऐसी चीजों में तो बात करने में मजा नहीं आता। तो रिजिजू ने आते ही अपनी वही स्क्रिप्ट पढ़ डाली जो पता नहीं कितने सालों से चली आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी समय समय में बोलते रहते हैं, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेकर आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो। अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है, वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। दोस्तों, रिजिजू साहब को और बीजेपी को अपनी स्क्रिप्ट तुरंत अर्जेंट प्रभाव से चेंज करनी चाहिए, क्योंकि ये जो विदेशी एजेंट है राहुल गांधी, विदेश से स्क्रिप्ट लेकर आते हैं, ये बात पुरानी हो गई। क्योंकि विदेश से स्क्रिप्ट आए ना आए, विदेश की महिलाओं के चेहरे हमारे वोटर लिस्ट में दिख रहे हैं। हे भगवान, मैं जानना चाहती हूँ, रिजिजू जी को ये तो दिख गया कि राहुल गांधी किसी विदेशी पता नहीं कौन सी देश से कोई इनपुट लेकर आते हैं और फिर विदेशी एजेंट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। क्या रिजिजू साहब ने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस महिला की फोटो नहीं देखी? तो रिजिजू साहब बताएं कि ये जो महिला की फोटो है ये विदेशी है, तो हमारे देश में वोटर लिस्ट के अंदर किसी ब्राजीलियन मॉडल की फोटो लग रही है, तो रिजिजू साहब को ये ठीक लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रिजिजू ने यह भी बताया कि जो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की वीडियो दिखाई राहुल गांधी ने, दोस्तों नतीजों से पहले नायाब सिंह सैनी ने मुस्कुराते हुए एक बात बोली थी कि हमारी पूरी व्यवस्था है।
उसकी वीडियो दिखाते हुए राहुल गांधी ने आज बोला कि जो व्यवस्था की बात कर रहे थे नतीजों से पहले, दरअसल ये इनकी व्यवस्था है, इनकी पूरी व्यवस्था थी। इन्होंने अपने फर्जी वोटर बना रखे थे। ये वोटर देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर वोट करते हैं और ये जो एक चेहरे से कई वोट, 100 लोग एक ही चेहरे से वोट दे रहे हैं, ये जानबूझकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी 100 वोट दे रहा है, ये स्पेस बनाई जाती है कि उस 100 वोट जो पड़ रहे हैं वो बाद में देख लिया जाए कि किस किस नाम पे पड़ेंगे। तो ये एक सीधे सीधे साठगांठ है जिसके आरोप बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगाए राहुल गांधी ने। लेकिन रिजिजू का कहना था कि ये हमारी मेहनत है, ये हमारे कार्यकर्ताओं की कुशलता है, हमारा बूथ मैनेजमेंट है और जिस तरह की मेहनत हम करते हैं चुनावों के लिए, ये उस व्यवस्था की बात कर रहे थे सैनी साहब। लेकिन राहुल गांधी को तो पता नहीं कौन सी व्यवस्था दिख गई। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। रिजिजू जो बात बोल रहे हैं, मैं भी मानती हूं कि बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन रिजिजू साहब अब जब ये बात बोल रहे हैं कि ये बीजेपी की मेहनत है, तो बीजेपी ये भी बता दे कि जो बिहार में हो रहा है ये मेहनत है या फिर ये क्या मजाक है। दोस्तों सब जानते हैं कि बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में डाले गए। ये अपराध है, ये एमसीसी का खुलेआम उल्लंघन है, क्योंकि हमारा चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में आ गया है कि वो पंगु हो गया है। विपक्ष यही कहता है ना, चुनाव आयोग पंगु हो चुका है। अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव आयोग मर चुका है, कम पड़े तो कफन हम डाके दे दें, मर चुका है, चुनाव आयोग की हत्या हो चुकी है। नहीं तो आप सोचिए कि कोई और मुख्य चुनाव आयुक्त होता और किसी और की सरकार होती और शेषन के जमाने का चुनाव आयोग होता, तो चुनाव बिहार में कैंसिल कर दिया गया होता और चुनाव को 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया होता। क्यों? क्योंकि आप 3 किस्त डाल चुके महिलाओं के खातों में 10-10 हजार, और मोदी जी इस नाम पर वोट मांग रहे हैं वहां, जबकि उनकी पार्टी वो और उनकी डबल इंजन सरकार जानती है कि वो एमसीसी का, आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये कौन सी मेहनत है? मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूं कि रिजिजू साहब को ये बात पता नहीं होगी उनकी पार्टी क्या कर रही है बिहार में। आप हटा दीजिए ज्ञानेश कुमार क्या कर रहे हैं, ऑफकोर्स ज्ञानेश कुमार की पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन एक पार्टी के तौर पर क्या बीजेपी का कोई भी नेता आंख में आंख डालकर लोकतंत्र की बड़ी बड़ी दुहाई दे सकता है जब खुलेआम बिहार में ये सब कुछ हो रहा है, खुलेआम हो रहा है? भाई विपक्ष कैसे लड़ेगा एक ऐसी पार्टी से जो सरकार में रहकर खुलेआम कानूनों को ताक पर रखकर, कानून नियम कायदों को धज्जियां उड़ाकर, खुलेआम चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद 3 किस्तें डाल चुके हैं ये लोग। 1,51,00,000 महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए जा चुके हैं। इसके लिए चुनाव आयोग को शिकायत भी कर चुके हैं दोस्तों आरजेडी के सांसद मनोज झा। लेकिन पूछने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चला देता है, वो व्हाट्सएप भेजता है रिपोर्टर्स को, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यहां बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब दोस्तों विपक्ष के लोगों से कहा जाता है आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, विपक्ष के लोगों से कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, फिर ऐसे तो वोट चोरी होती रहेगी। तो विपक्ष के लोगों को देश चलाना है क्या? दोस्तों देश चलाना है सरकार को संविधान के हिसाब से, और चुनाव करवाने हैं चुनाव आयोग को। जब चुनाव आयोग ठीक से वोटर लिस्ट नहीं बना पा रहा है, उसकी वोटर लिस्ट में ब्राजील की मॉडल्स पाई जा रही हैं, तो इसके लिए राहुल गांधी तो इस्तीफा नहीं दे सकते ना, ये काम तो चुनाव आयोग का है। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार फिर साबित कर दिया कि जब जब उंगली उठे चुनाव आयोग पर बीजेपी को बहुत कस के दर्द होता है। साथ में बीजेपी की ये छटपटाहट भी दिखाता है। देखिए ये एक, जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत ही कैलकुलेटिव मूव है। कल पहले चरण का मतदान है और आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके जरिए वो अपने वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोरी के नारे को एक बार फिर से ताज़ा तो कर ही रहे हैं, एक काम और कर रहे हैं। ये जो कार्यकर्ता है जो जमीन पर है, खास तौर पर महागठबंधन का, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, उसको एक बार फिर से एनर्जाइज किया जा रहा है कि अलर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि बार बार यही कहा जाता है ना कि आपके बीएलएस कहाँ हैं, बूथ लेवल एजेंट्स कहाँ हैं। तो ये बूथ लेवल एजेंट्स की भी जिम्मेदारी है देखना। हालांकि राहुल गांधी ने आज ये भी बोला कि पार्टियां इस पर क्या करेंगी जब पूरी की पूरी लिस्ट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इनफैक्ट राहुल गांधी ने तो आज बिहार के वोटर्स भी खड़े कर दिए। बिहार के वोटर्स खड़े करके राहुल गांधी ने स्टेज में बताया कि कैसे इन लोगों के वोट काटे गए, और बकायदा बिहार का जिक्र करते हुए, बात वो हरियाणा की कर रहे थे राहुल गांधी, लेकिन अंत में बिहार का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने बोला कि देखिएगा बिहार में यही होगा और उसके बाद बिहार के चुनाव के बाद भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे। ये एक तरह की लाचारगी भी दिखाता है, बेबसी भी दिखाता है कि विपक्ष का नेता और क्या ही कर सकता है, क्योंकि सत्ता आपके पास, संरक्षण आपके पास। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति भी दिखाता है जिसमें देखिए विपक्ष जो है वो बड़े लेवल पर इस देश में लोगों को जागरूक कर रहा है कि ये जो आप सोच रहे हैं कि आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, आप वोट डाल रहे हैं, इससे बहुत ऊपर का खेल हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।